काफ्का के काइजू नंबर 9 को हराने के बाद बाकी सारे काइजू के सिग्नल भी गायब होने लगते हैं, जिससे सब लोग जीत की खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कई काइजू बाकी होते हैं, जिन्हें गेन, काफ्का और कीकोरू मारना शुरू कर देते हैं। अरे, तुम्हारी बेटी तो सच में बहुत ताकतवर हो गई है। जब गेन पहली बार आया था, तब भी यही हाल था। ये नई जनरेशन हमेशा मुझे सरप्राइज दे देती है और मेरी उम्मीदें बढ़ा देती है। एजी भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि दो काइजू के अटैक के बावजूद भी डैमेज बहुत कम हुआ है, और उसे समझ आता है कि अब फर्स्ट डिवीजन कितनी मजबूत हो चुकी है। सब काइजू खत्म हो जाते हैं और डायरेक्टर इसाओ, काफ्का, कीकोरू और गेंग को बधाई देते हैं। ये सुनकर कीकोरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबको लोगों का ख्याल रखने को कहती है। लेकिन गेन को कुछ गड़बड़ लगती है। काइजू नंबर 9 ने कहा था कि वो काइजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर लेना चाहता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या था? क्या सच में वो काइजू नंबर 8 को खत्म करना चाहता था, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? इसी बीच हेडक्वार्टर में फिर से सायरन बजने लगता है और उन्हें एक और काइजू के होने का पता चलता है। सब कंफ्यूज है कि आखिर चल क्या रहा है। अफसोस की बात है, काइजू नंबर 8, कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन अपना दूसरा टारगेट मैं जरूर पूरा करूंगा और उसके बाद तुम्हारी पावर भी ले लूंगा। काफ्का को एहसास होता है कि जिन काइजू को उन्होंने अभी हराया है, वो असली बॉडी नहीं है, और असली बॉडी तो हेडक्वार्टर में है, क्योंकि उसका असली टारगेट डायरेक्टर इसाओ है, ताकि वो काइजू नंबर 2 की पावर हासिल कर सके। काफ्का, गेन और कीकोरू डायरेक्टर इसाओ को बचाने के लिए भागते हैं। तभी काइजू नंबर 9 सामने आ जाता है। डायरेक्टर इसाओ सबको वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन उसी वक्त काइजू नंबर 9 एक आदमी पर हमला कर देता है, जिससे डायरेक्टर इसाओ उसे बचा लेते हैं। पर उनका टेंट उड़ जाता है। इसाओ सबको एरिया खाली करने को कहते हैं और काइजू नंबर 2 के वेपन पहन लेते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि बीटा और गामा इतनी जल्दी हार गए। वो तो मेरे पहले वर्जन जितने ताकतवर थे। खैर, मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकले। फिर काइजू नंबर 9 और डायरेक्टर इसाओ एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, जिससे पूरा कैंप उड़ जाता है। थर्ड डिवीजन की रिपोर्ट के हिसाब से काइजू नंबर 9 का फोर्ट 8.5 है, तो इसाओ इस लेवल पर उसे रोक सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 इसाओ पर भारी पड़ रहा है। उनकी बाजू से खून निकलने लगता है। काइजू नंबर 9 फिर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसाओ उसका वार रोक लेते हैं। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। और इस बार काइजू नंबर 9 का हाथ डैमेज हो जाता है। डायरेक्टर इसाओ, सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आप भी निकल जाइए। इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि काइजू नंबर 9 मुझे लोकेट कर सकता है। मैं इससे भाग नहीं सकता। तुम यहाँ से निकल जाओ। अकीरा। अकीरा बचपन से ही डायरेक्टर इसाओ का फैन रहा है और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहता है। मेरा काम आपको जीत तक पहुंचाना है, तो प्लीज मुझे आपके साथ रहने दीजिए। अगर ऐसा है तो चलो, इसे हराते हैं। डायरेक्टर इसाओ अपने सूट और वेपन की फुल पावर एक्टिवेट करते हैं। नंबर वेपन की फुल पावर रिलीज करने से लाइफ स्पैन कम हो जाती है, लेकिन बदले में पावर डायरेक्ट काइजू के बराबर की मिलती है। फिर इसाओ और काइजू नंबर 9 दोबारा भिड़ते हैं। दोनों को चोट लगती है। इसाओ काइजू नंबर 9 का सिर उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो तेजी से फिर से अटैक कर देता है। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसका हर बार ये साबित कर रहा था कि मैं पहले से कमजोर हो गया हूँ। मेरी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। जब मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर लड़ता था, तभी डायरेक्टर इसाओ बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और अकीरा उनके सूट की पावर मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि डैमेज कम हो सके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैप्टन गेंग के आने तक डायरेक्टर इसाओ बच नहीं पाएंगे। इसलिए अकीरा से कहता हूँ, हमें इस काइजू को हराना ही होगा, क्योंकि अगर मैं बस एक सेकंड भी डिफेंस में गया तो ये मुझे मार डालेगा। अब मेरी पूरी पावर अटैक मोड में डाल दो। वो काइजू नंबर 2 की पावर से अपने लेफ्ट आर्म को जबरदस्ती चला रहा है। अकीरा मना करता है, अगर ऐसा किया तो आप फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे। डायरेक्टर इसाओ कहते हैं, मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस फोर्स की अगली जनरेशन काफी काबिल है।
इसलिए अब काइजू नंबर 9 को हराने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी होगी, जैसे मेरी बीवी ने काइजू नंबर 6 के वक्त किया था। फिर काइजू नंबर 9 डायरेक्टर पर हमला करता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जब किकोरू के मुंह से डिफेंस फोर्स का नाम सुनकर उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। उसकी मां तय करती है कि अगर वो सच में सीरियस है तो वो उसे ट्रेनिंग देगी और डायरेक्टर इसाओ से वादा लेती है कि वो किकोरू को बिगाड़ेंगे नहीं। तब डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 9 का हमला रोकते हैं। वो सोचते हैं, मैं आज तक किकोरू के लिए एक पिता जैसा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए अब अगले वार से इस खतरे को खत्म कर दूंगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से वार करते हैं, जो इतनी ताकतवर होती है कि अगर कोई इंसान इसका इस्तेमाल करे तो बच नहीं पाता। उनके वार से काइजू नंबर 9 का कोर नजर आने लगता है, लेकिन वो पहले से तैयार था और अपनी फॉर्म बदलने लगता है। इसाओ फिर वही एनर्जी से हमला करते हैं, जिससे काइजू हैरान हो जाता है कि एक इंसान दूसरी बार भी ऐसा कर सकता है। इस बार डायरेक्टर इसाओ काइजू को पूरी तरह चीर देते हैं और जोरदार धमाका होता है, दूर की बिल्डिंग तक टूट जाती है। गेन और काफका ये देखकर चौंक जाते हैं और उनकी तरफ दौड़ते हैं। अकीरा को लगता है कि डायरेक्टर जीत गए, लेकिन काइजू का कोर अब भी सुरक्षित होता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे पास काइजू की बॉडी होती तो तुम जीत जाते, लेकिन इंसान के शरीर की यही लिमिट है। इसाओ हार मानने को तैयार नहीं होते, मगर काइजू नंबर 9 उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। गेन और काफका पहुंचते हैं, लेकिन काफका समझ जाता है कि ये डायरेक्टर नहीं बल्कि काइजू नंबर 9 है। काइजू गेन पर हमला करता है, लेकिन काफका उसे बचा लेता है और समझ जाता है कि अब काइजू और ताकतवर हो चुका है। काइजू कहता है कि उसने डायरेक्टर को अब्सॉर्ब कर लिया है, कोई विश्वास नहीं करता। तभी किकोरू आकर उस पर हमला करती है, लेकिन जब काइजू उसके पिता का चेहरा दिखाता है तो वो शॉक में आ जाती है। गेन हमला करता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। काइजू कहता है, जब मैं स्ट्रांग डिवीजन बना लूंगा तब लड़ने नहीं जाऊंगा। गेन को डिफेंस फोर्स और देश को बचाना होगा। गेन इसाओ की बातें याद करके फिर हमला करता है, लेकिन फ्यूजन के बाद काइजू को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो उड़कर भागने लगता है। गेन उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन काइजू कहता है, तुम्हारा अटैक अच्छा है, लेकिन मेरा डिफेंस और भी अच्छा है। फिर काइजू गेन पर हमला करता है और काफका भी वार करता है, मगर इस बार काइजू आसानी से रोक लेता है। वो कहता है, पिछली बार मैं रोक नहीं पाया था, लेकिन अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।